दर्शन करें, शरीर का सुदर्शन करें, शरीर की अनुप्रेक्षा या शरीर की सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभव करें, एहसास करें, काया में उतरकर काया का अनुभव करें। अपनी बाहरी आंखों को बंद करके अपनी काया में साधक स्थित बने और काया के एक एक धर्म का, एक एक तत्व का, एक एक पर्याय का, प्रत्येक स्वरूप का, प्रत्येक उसकी गतिविधि और प्रवृत्ति का धैर्य पूर्वक अनुभव करें, एहसास करें और जाने तब कि यह काया है, यह काया का धर्म या गुण धर्म है। व्यक्ति काया की अनुपश्यना करते हुए अपने शरीर के प्रत्येक अंग की धैर्यपूर्वक अनुपश्यना करे, अनुभूति करे, एहसास करे। सिर से लेकर पांव तक प्रत्येक अंग की अनुपश्यना करे। खुद जाने कि यह सिर के बाल हैं, खुद जाने कि यह सिर की त्वचा है, खुद ही जाने कि यह सिर का खोपड़ी का भाग है, कि यह मस्तिष्क है, यह मेरी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों के भीतर की अनुभूति है। साधक स्वयं जाने, धैर्यपूर्वक जाने, बोधपूर्वक जाने, प्रज्ञापूर्वक जाने, अपनी स्पष्ट समझ के साथ जाने, अपनी सचेतनता के साथ जाने कि यह त्वचा है, यह हड्डी है, यह मांस है, यह रुधिर है। खुद धैर्यपूर्वक जाने कि यह मज्जा है, यह वीर्य है, यह रज है, यह अमुक थैली है, यह मवाद है, यह पीक है। साधक धैर्यपूर्वक अपने शरीर के प्रत्येक अंग को जाने, धैर्यपूर्वक जाने, स्पष्ट समझ के साथ जाने, खुद प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जाने। इसलिए जाने ताकि जो शरीर हमारा स्थूल शरीर है, हम पहले उसको तो अपने बोध में ले लें। हमारा चित्त जो रात दिन इस अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करता रहता है, भटकता रहता है, वो भटकता हुआ चित्त सारे ब्रह्मांड को छोड़कर पहले अपने काया के पिंड का तो अनुभव करे। इंसान का जो भी सत्य है वो उसके अपने 3.5 हाथ के काया रूपी लोक में है। जो भी उसका सत्य है, काया से हटकर, इस जीवन से हटकर उसका दूसरा कोई सत्य नहीं है जो कि उसके अनुभव में आ सके। यहां कोई कल्पना की बात नहीं है, फंताशी बात नहीं है। यहां व्यक्ति स्वयं अपने वर्तमान सत्य, वर्तमान क्षण के सत्य का अनुभव करे। खुद ही जाने यह हाथ है, यह अंगुलियां हैं, यह मेरी कलाई है कि यह कोहनी है, यह कंधा है। खुद ही जाने कि यह हृदय है, यह श्वसन तंत्र है, यह धड़कन है। खुद ही जाने स्पष्ट समझ के साथ कि यह पेट है, यह पेट की बड़ी आंत है, यह छोटी आंत है, यह वीर्याशय है, यह गर्भाशय है। खुद ही जाने ये मेरे अंग हैं, ये मेरे उपांग हैं, ये गंदगी है, यह अशुचिता है। खुद ही धैर्यपूर्वक जाने कि यह कमर में दर्द है, यह वेदना है, यह पीड़ा है। शरीर में जहां जो वेदन संवेदन अनुभव हो रहे हों, साधक धैर्यपूर्वक अपनी समझ को, अपनी जागरूकता को, अपने ज्ञान को अपनी काया में स्थिर करके काया को धैर्यपूर्वक जाने। अनेक साधक लोग काया में अपना ध्यान करते हुए काया के अनुपश्य बनते हैं और काया को धैर्यपूर्वक जानते हैं, और काया को जानते हुए इस तरह वो कायातीत हो जाते हैं। देह को जानकर, स्पष्टता पूर्वक देह को जानकर फिर वो देहातीत हो जाया करते हैं। वो देह में बोध को कायम करते हैं, देह रमण करने वाले चित्त को समझते हैं और फिर अपने चित्त को इस देह से मुक्त कर लेते हैं। स्पष्ट समझ के साथ साधक भली भांति जानता है, काया का अनुभव करते हुए, कि यह काया एक दिन मरने वाली है, एक दिन मरण धर्मा है। इस काया में अनेक अनेक पर्यायों का उदय होता रहता है। कभी सुखद अनुभूति होती है तो कभी दुखद अनुभूति होती है, तो कभी न सुखद होती है न दुखद होती है, कभी सुखद और दुखद दोनों स्थितियों का अनुभव होता है। जो भी होता है साधक जानता है। अपने आप के प्रति अपने ज्ञान की टॉर्च को, अपने ज्ञान के प्रकाश रेखा को कायम करने वाला व्यक्ति जाना करता है।
और जैसे जैसे उसका बोध गहरा होता चला जाता है, त्यों त्यों साधक ये भी जानता है कि एक दिन काया शमशान चली जाने वाली है। और तब वो जानता है कि जैसे शमशान में अनेक अनेक लाशें पड़ी रहती हैं, वैसे ही यह मेरा शरीर भी, यह हमारा शरीर भी, जिस शरीर में मैं रहता हूं वो शरीर भी जानवरों की लाशों की तरह, अन्य दूसरों की लाशों की तरह यह शरीर भी यूं ही पड़ा रहेगा। इसमें भी अन्य मरे हुए जानवरों की तरह, मरे हुए लोगों की तरह इसमें भी इसी तरह से सड़ांध पैदा होगी। यह शरीर फूलेगा, लोग इसे जला देंगे। 4 दिन का मोह है, लोग इसे जलाएंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे। पत्नी साथ नहीं देगी, बच्चे साथ नहीं देंगे। जीते जी ये साथ दिखाते हैं, मरने के बाद यहां कोई किसी का साथ देता नहीं है। साधक ये भी जाना करता है, अगर रास्ते पर चलते हुए उसे किसी भी तरह के जानवर मरे हुए मिल जाएं, तो उनको देखकर वो जानता है कि जैसे इनके साथ हुआ है वैसे ही मेरी इस काया के साथ भी हो सकता है। कहीं कोई कार या स्कूटर से किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी आंतें बिखरी हुई पड़ी मिले, तो उसको देखकर साधक भली प्रकार जानने लगता है कि जैसा इस शरीर के साथ हुआ है वैसा ही मेरे शरीर के साथ भी हो सकता है। शमशान या कब्रिस्तान से गुजरते समय वहां पड़े हुए हड्डियों के ढेर को देखकर साधक ये देखा करता है, जैसे औरों की हड्डियों का ढेर यहां पड़ा है वैसे ही मेरे शरीर की हड्डियों का ढेर भी यूं ही पड़ा रहेगा। जैसे शमशान से गुजरते समय साधक किसी खोपड़ी को देखकर यह अनुभव करता है कि इसकी खोपड़ी जैसे इधर से उधर भटक रही है, वैसे ही मेरे शरीर की खोपड़ी भी इधर से उधर धक्के खाती फिरेगी। साधक जानता है। साधक करता क्या है? साधक जानता है काया है, तो काया की अनुपश्यना करते हुए काया को जानता है। ये काया है। कभी इसमें भूख जगती है तो कभी इसमें भोग की वृत्तियां जगने लगती हैं। कभी ये नींद लेने लगती है तो कभी ये डरावनी हो जाया करती है। ये काया है। अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति ही इसे जान सकेगा, बाकी कोई भी व्यक्ति इस काया को ऊपर ऊपर से ही जानेगा। और ऐसा व्यक्ति फिर केवल नहाएगा, धोएगा, चकाचक अपनी काया को रखना चाहेगा, दिन में 10 दफा पेपर सोप का यूज करेगा और अपने चेहरे को चमकाता रहेगा। पर यह चेहरा लगातार बूढ़ा हो रहा है। इस चेहरे पर धीरे धीरे लगातार अपन लोग झुर्रियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दांत धीरे धीरे लगातार गिरने की तैयारी में आ रहे हैं। कमर झुक जाएगी, हाथ में लाठी आ जाएगी, बुढ़ापा हमें आ जाएगा और एक दिन राम नाम सत हो जाएगा। सत्य को जानो, चाहे अनुपश्यना का मार्ग हो, चाहे अनुप्रेक्षा का, चाहे विपश्यना का मार्ग हो या भावना का, ये सभी चीजें हमें सत्य से जोड़ती हैं। और सत्य वो नहीं जो कि कोई आसमान में बने हुए स्वर की बात करता हो, सत्य वो नहीं जो कि किसी नरक की बात करता हो, पाताल में बने हुए नरक की बात करता हो। ये सत्य तुम्हारा अपना है। काया के रूप में पहले इसे देखो, शरीर के वेदन संवेदन के रूप में देखो। चित्त है तो चित्त के बारे में देखो कि मेरा चित्त विक्षिप्त है या संक्षिप्त है, मेरा चित्त शांत है कि अशांत है, मेरे चित्त में तृप्ति है कि भोग की अतृप्त भावनाएं उठती रहती हैं। निर्मल भावनाएं, निर्मल कामनाएं पैदा होती हैं कि इसमें अशुचि, अपवित्र कामनाएं और भावनाओं का उदय होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा चित्त बातें तो करता हो योग की और भीतर में भावनाएं रखता हो भोग की। सभी कुछ मुमकिन है। अपने चित्त की स्थिति को साधक पहचाने। कोई भी स्थिति अच्छी या बुरी नहीं हुआ करती है। जैसा एक साधक के भीतर होता है वैसा ही दूसरे साधक के भीतर भी हो सकता है। चित्त में वृत्तियों का उदय तो होता ही है। ये तो जो वृत्तियों को समझेगा वो जान सकेगा मेरे चित्त का वर्तमान स्वरूप यह है।
तो जो अपने चित्त के खोटे सिक्कों को पहचानेगा वही व्यक्ति उस खोटे सिक्के को ठीक करने की कोशिश भी करेगा। लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं 2 मिनट भी मन नहीं लगता, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर यही प्रतिक्रिया करता रहेगा, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि तू कभी ध्यान के लिए बैठता ही नहीं। चित्त भरा पड़ा है संस्कारों से, अनंत अनंत संस्कारों से भरा पड़ा है। इसलिए आदमी जैसे ही 2 मिनट भी अपने मन से रूबरू होता है, अपने मन से साक्षात्कार करने लगता है कि पता नहीं कहां कहां का तूफान, कहां कहां की आंधी, कहां कहां का कचरा भीतर में उठ उठ करके आ जाता है और आदमी उसमें घिर जाता है। वो सब आर्थ ध्यान है, सब चिंताएं हैं, सब भटकाव हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं नित्य अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अनुचिंतन करो। क्या करो? नित्य अनित्य आदि भावनाओं की अनुप्रेक्षाओं की विचारणा करो। संसार के सामने अपनी दृष्टि को कायम करो। संसार में जो अच्छी और बुरी घटनाएं घट रही है उन पर अपने चित्त को स्थिर करो। दुनिया का पहला शास्त्र स्वयं दुनिया है। बाकी सारे शास्त्र अतीत के महापुरुषों की देन होगी, पर वर्तमान दुनिया में घटित होने वाली घटना ये वर्तमान की देन है, तुम्हारी अपनी आंखों के सामने घटित होती है। महात्मा गांधी या टॉल्स्टॉय की आत्मकथा को पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि व्यक्ति इस जगत में, इस जीवन में, इन संबंधों में जो रोज बरोज हफ्ते दर हफ्ते जो घटनाएं घटित होती हैं उनको अपन देखें, उन पर विचार करें, उन पर चिंतन करें और तब उसका जो निष्कर्ष निकल कर आए उस पर विचार करें। कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो परिणाम को भी प्राप्त करोगे। विचार ही नहीं करोगे तो किस परिणाम तक पहुंचोगे? कहीं ऐसा न हो कि अपन लोग अज्ञानी बनकर के जीवन जीते रहें, अविद्या और मिथ्यात्व से घिरे हुए जीवन जीते रहें। जीवन यूं ही बीत जाएगा, अपन मर जाएंगे। ये मत समझो कि मर गए तो अब यात्रा पूर्ण हो गई, अगली यात्रा फिर शुरू हो गई और इस तरह से अपन लोग जन्म जन्मांतर तक यूं ही अज्ञान दशा में जीते रहेंगे। ये अज्ञान दशा में न जीते रहें, इसीलिए श्री भगवान हमारी आंखें खोलते हैं और कहते हैं जब धर्म ध्यान कर लो तो उसके बाद भी अनित्य, अशरण, एकत्व और संसार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अनुचिंतन